नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक पैसा के जो कॉइन आते हैं 1954, जिनको हम घोड़े वाले एक पैसा के कॉइन बोलते हैं, 1 पाइस बोलते हैं, उसके विषय में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। जानेंगे क्या जिनके पास पुरानी चिल्लर पड़ी है, बहुत सारे 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा है, क्या उनमें भी कोई रेयर सिक्का मिल सकता है और क्या उसकी वैल्यू 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक भी जा सकती है। तो इसी विषय में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। दिखाऊंगा एक पैसे का एक ऐसा ही कीमती दुर्लभ सिक्का जिसकी कीमत आज के समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उस सिक्के पर कुछ अलग तरह का मिंट मार्क देखने को मिलता है। जब आप वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कुछ अलग तरह के मिंट मार्क भी भारतीय टकसालों द्वारा सिक्कों पर ढाले गए। तो बिना स्किप करे, बिना कट करे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, मेरे हाथ में जो सिक्का आप देख रहे हैं ये है 1 पाइस 1 पैसा, लगभग 3 ग्राम वज़न का ब्रॉन्ज मेटल का ये 1 पैसे का सिक्का, जिसको हम घोड़े वाले 1 पैसे का सिक्का भी बोलते हैं। ये है कॉइन की ओवर साइड, जिस पर बड़ा सा अशोक स्तंभ देखने को मिलता है बिल्कुल सेंटर में, और इंग्लिश में लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर बिल्कुल बीच में दौड़ता हुआ घोड़ा दिखाया गया है। ऊपर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एक स्टार बना हुआ है जो कि डिज़ाइन का एक हिस्सा है। इसको आप मिंट मार्क ना समझें, ये डिज़ाइन का एक हिस्सा है। यहाँ पर लिखा है 1 पाइस और यहाँ पर लिखा है हिंदी में 1 पैसा। तो 1954 का ये जो 1 पैसे का सिक्का है, इसमें हमें एक रेयर वैरायटी के कॉइन के बारे में अच्छे से समझना है। कैसे जानेंगे हम क्या हमारा सिक्का कॉमन है या हमारा सिक्का दुर्लभ है। तो 1954 का ये 1 पैसे का सिक्का, जिस पर ये बीच में घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाया गया है, ये भारत की 3 अलग अलग मिंट से इशू किया गया, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट। जिसमें से बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के बिल्कुल कॉमन की कैटेगरी के होते हैं, जिनकी यूएनसी कंडीशन में बिल्कुल चमचमाता अगर ब्रांड न्यू सिक्का है बिल्कुल आपके पास, तो उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 रुपये तक जा सकती है। लेकिन वहीं अगर आपके पास है ये हैदराबाद मिंट का सिक्का, तो वो सिक्का आपका काफ़ी ज़्यादा रेयर हो जाएगा, दुर्लभ खास हो जाएगा, कलेक्टेबल बन जाएगा। तो जो भी कलेक्टर, जो भी लोग रेयर सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, रेयर सिक्के अपनी एल्बम में, अपने कलेक्शन में संग्रह करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये सिक्का काफ़ी ज़्यादा खास है। तो मेरे हाथ में जो सिक्का आप देख रहे हैं ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है। लेकिन आप ये ना समझे कि ये जो स्टार बना है इससे आपको हैदराबाद मिंट के सिक्के की पहचान होगी। आपको जो हैदराबाद मिंट के सिक्के की पहचान होगी वो होगी 1954 के ठीक नीचे यहाँ पर जो बना हुआ है। आप इसको डायमंड मिंट मार्क ना समझे, ये है स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क, यानी कि 2 हिस्सों में कटा हुआ डायमंड है ये। ध्यान से देखिए आप, डायमंड बना हुआ है और बिल्कुल सेंटर में से ये कटा हुआ है 2 हिस्सों में। तो इसको बोलते हैं हम स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क, जो कि 1954 के ये जो 1 पैसे के घोड़े वाले आते हैं इस पर देखने को मिलता है। शुरुआती सिक्कों पर हमें कुछ अलग अलग मिंट मार्क देखने को मिले, जैसे डॉट इन डायमंड मिंट मार्क आता है, उसके सिक्के की भी जल्द आपको जानकारी दूंगा, उसमें एक रेयर सिक्का भी दिखाऊंगा अपने कलेक्शन का। लेकिन फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इस घोड़े वाले सिक्के की ही हम चर्चा करेंगे। तो ये जो स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क है, जो कि 2 हिस्सों में बटा होता है, इसको एक बार आप बारीकी से समझ लें। ये देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको ये मिंट मार्क दिखा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं हैदराबाद मिंट, स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क होता है। अब जो सिक्कों पर देखने को मिलता है वो इस तरह का स्टार मिंट मार्क देखने को मिलता है, जो हैदराबाद मिंट की तरफ से सिक्के ढाले जाते हैं। लेकिन ये जो 1954 का घोड़े वाला सिक्का है, इस पर इस तरह का मिंट मार्क देखने को मिलता है, जिसको हम स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क बोलते हैं, यानी कि 2 हिस्सों में ये बटा होता है या कटा होता है, बीच में कट लगा होता है। तो अब हम इस सिक्के की कीमत की बात करेंगे। जो 1 पैसे घोड़े वाले सिक्के कितने कीमती है हैदराबाद मिंट के, जिन पर इस तरह का मिंट मार्क देखने को मिलता है। ये सिक्के भारत के अलग अलग ऑक्शन हाउस के द्वारा भी बेचे गए। यही सेम सिक्का जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 पैसा 1954 स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क। काफ़ी सारे ऑक्शन हाउस है भारत में जो कि समय समय पर रेयर दुर्लभ सिक्कों की नीलामी करते हैं। तो काफ़ी ऑक्शंस में ये सिक्का अच्छी खासी कीमत में बिका, 2000, 3000, 4000, 5000 इस तरह की कीमत में ये सिक्का बिका।
तो हम इसकी बात करेंगे फाइन से लेकर यूएनसी कंडीशन में क्या कीमत जाती है। इसकी कीमत 1000 रुपये से लेकर और लगभग 5000 रुपये तक जाएगी। अगर आपके पास ये सिक्का है एकदम ब्रांड न्यू, एकदम चमचमाती कंडीशन का, जिसको हम मिंट कंडीशन बोलते हैं, क्या सिक्का बिल्कुल जैसे मिंट से बनकर निकला हो और वो आम चलन में सर्कुलेशन में यूज़ ना किया गया हो, उस पर कोई दाग धब्बा डेंट स्क्रैच ना हो, ओरिजिनल मिंट लस्टर हो सिक्के पर, तो उसकी कीमत 5000 रुपये तक भी जा सकती है या उससे थोड़ा और ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास है सिक्का ये फाइन कंडीशन का, तो इस सिक्के की कीमत 1100 रुपये होगी। वेरी फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत जाएगी आपकी 2 से 3000 रुपये और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी कीमत जाएगी लगभग 3.5 से 4000 रुपये के आसपास और यूएनसी कंडीशन में लगभग 5000 रुपये की कीमत ये सिक्का अपने आप में रखता है, 1 पैसा घोड़े वाला। तो दोस्तों आज की ये वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके पास भी 1 पैसे के ऐसे घोड़े वाले बहुत सारे सिक्के रखे हैं तो तलाश कीजिए उसमें 1954 का 1 पैसा स्प्लिट डायमंड मिंट मार्क वाला सिक्का। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।